इंडिया और ईरान के बीच वॉर जैसी सिचुएशन हो गई है। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने खुद क्लियरेंस दिया, लिस्ट में नाम दिया कि इंडिया, चाइना, रशिया और पाकिस्तान चारों देशों को हॉर्मुज से अपनी शिप्स ले जाने की अनुमति है, यानी परमिशन है। फिर भी गोली चला दी और इंडियन शिप कैप्टन रेडियो पर चिल्ला रहे थे कि यू गेव मी क्लियरेंस, यू आर फायरिंग नाउ, लेट मी टर्न बैक। ईरान ने अपने दोस्त इंडिया की शिप पर गोली चलाई और आज गुजरात जाने वाली शिप भी रोक ली। 70 साल की दोस्ती में पहली बार ऐसा हुआ है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। दिस इज जियोपॉलिटिकल न्यूज अपडेट ऑफ द डे विद अभिषेक लामा पर्सपेक्टिव। चलिए शुरू करते हैं। भाई, दो इंसिडेंट हुए 2 दिन में। पहला 19 अप्रैल को दो इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स जग अर्णव और सनमार हेराल्ड क्रूड ऑयल लेकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हेराल्ड इराकी क्रूड ऑयल लेकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। तब ईरान के आईआरजीसी फोर्सेस ने उन पर फायर किया। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया कि क्रू सेफ है। सनमार हेराल्ड को माइनर डैमेज हुआ है और वो रेडियो ट्रांसमिशन वायरल हो गई जिसमें शिप कैप्टन की आवाज आ रही थी, सेफा नेवी, दिस इज मोटर टैंकर समार हेराल्ड, यू गेव मी क्लियरेंस टू गो, माय नेम इज सेकंड ऑन योर लिस्ट बट यू आर फायरिंग नाउ, लेट मी टर्न बैक। दूसरा इंसिडेंट हुआ आज 22 अप्रैल को। आईआरजीसी ने 2 और शिप सीज की। आईआरजीसी ने कहा ये शिप्स मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए खतरा थी और नेविगेशन सिस्टम टेम्पर कर रही थी। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने ईरान के एम्बेसडर मोहम्मद फताली को तलब किया। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री ने डीप कंसर्न कन्वे किया और कहा कि ईरान बॉन्ड शिप्स को सेफ पैसेज देने की प्रोसेस रिज्यूम करे। आज फिर वहीं आ जाती है, क्या 70 साल की दोस्ती खत्म हो गई? भाई, ये समझना जरूरी है। इंडिया और ईरान के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन 1950 से हैं, 75 साल हो गए हैं। इंडिया ने चाबार पोर्ट पर डेवलप करने के लिए $500 मिलियन इन्वेस्ट किया है ईरान में। 2016 में मोदी जी ने तेहरान विजिट की और 2024 में 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। ईरान ने इंडिया के लिए क्या किया? 1994 में OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन में पाकिस्तान ने कश्मीर पर इंडिया के अगेंस्ट रेजोल्यूशन लाया था। ईरान ने इंडिया को बचाया, पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। एक ईरानियन नेता ने कहा, इंडिया वाज आवर फ्रेंड। ईरान ने हमेशा इंडिया को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का रास्ता दिया। चाबार के जरिए ईरान ने इंडिया की शिप क्यों मारी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके 3 रीजन हो सकते हैं। पहला, कंफ्यूजन इन वॉर। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के एनालिस्ट ने कहा कि इंडिया के शिप्स पर अटैक मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस था। ईरान के आईआरजीसी को पता नहीं था कि ये इंडियन शिप्स हैं। वार के चाओस में जब हॉर्मुज पर स्ट्रिक्ट मिलिट्री कंट्रोल था, कोई भी शिप परमिशन के बिना एक स्टेप भी नहीं ले सकती थी। इंडिया की न्यूट्रलिटी से ईरान नाराज भी हो सकता है क्योंकि इंडिया वॉर में न्यूट्रल रहा। यूएस इजराइल की स्ट्राइक्स को डायरेक्टली कंडेम नहीं किया। खामनेई के मर्डर पर मोदी सरकार चुप रही, जबकि ईरान के दोस्त रशिया और चाइना ने सीधा कंडेम किया खुल के। इंडिया ने नहीं किया। और जब यूएस ने इंडिया के पास से ईरानियन वॉरशिप आयरिस देना को श्रीलंका के पास टॉर्पेडो मार के गिराया, इंडिया की नेवी ने एक फॉर्मल प्रोटेस्ट तक नहीं किया अमेरिका के अगेंस्ट। ईरान के लिए ये दोस्त की दोस्ती नहीं थी। तीसरा, पाकिस्तान का एंगल। पाकिस्तान ने ईरान यूएस सीजफायर मीडिएट किया। ग्लोबल स्टेज पर पाकिस्तान का काम इंडिया के आगे गया और अब पाकिस्तान ईरान का दोस्त बन गया है, जबकि दूसरी तरफ इंडिया न्यूट्रलिटी में फंसा रहा। अब आगे क्या हो सकता है? ट्रंप ने सितंबर 2025 में इंडिया का चाबार सैंक्शंस वेवर वापस ले लिया। इंडिया को $120 मिलियन बिना फुल रिटर्न के पे करना पड़ा। चाबार का सपना टूट गया। अब ईरान इंडिया की शिप्स रोक रहा है। चाबार का प्रोजेक्ट रुका पड़ा है। पाकिस्तान मीडिएटर बन गया है। अमेरिका का प्रेशर अलग से है। इंडिया 3 तरफ से स्क्वीज हो रहा है। यूएस, ईरान और पाकिस्तान तीनों ने एक साथ इंडिया को साइड पे कर दिया है। बाकी कमेंट में बताओ, क्या इंडिया को ईरान के साथ सीधा एंगेज करना चाहिए था? क्या न्यूट्रलिटी सही स्ट्रेटेजी थी इंडिया की? वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।